दोस्तों, भारत भी क्या गजब देश है, यहाँ के रहने वाले भी क्या अजब लोग हैं। एक खबर सामने आई है भारत के मध्य प्रदेश से, जहां के लोग 2-4-5 सालों से नहीं बल्कि सदियों से जिसकी पूजा अर्चना कर रहे थे, जिस मूर्ति को पूज रहे थे ये सोच करके कि वो भगवान हैं, जब साइंसदानों ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मालूम चला कि वो कोई भगवान नहीं है बल्कि डायनासोर का अंडा है। डायनासोरस और डायनासोर आप जानते हैं कि उनके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सा जानवर था जो करोड़ों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुका है। लेकिन आज चर्चाएं उसके बारे में फिर से शुरू हो गई है और वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि खबर आपके सामने है। धत्तेरी पत्थर समझकर सदियों से अंडे को पूज रहे थे लोग। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सब भगवान के तौर पर इन्हें पूजा जा रहा था। लेकिन मालूम चला कि ये भगवान नहीं है बल्कि ये तो अंडा है। अब आप सोचिए कि किस तरह से आस्था के नाम पर लोग जो हैं वो किस तरह का काम करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। अब देखिए, खबर यह है कि ग्रामीण सालों से जिन पत्थरों को कुल देवता मान करके पूज रहे थे, इन्हें कुल देवता मानकर पूजा अर्चना की जा रही थी, वह असल में पत्थर नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे निकले हैं। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं कि ये अंडा दिख कैसा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर जो है वो डायनासोर का अंडा है। ये डायनासोर की तस्वीरें हैं जो कि एक तस्वीरें बनाई गई तस्वीरें हैं, आप जानते हैं। ये मध्य प्रदेश की खबर है। धार जिला का ये धार जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया कि धार के ग्राम पाडलिया के ग्रामीणों ने सालों से जिन पत्थरों को कुल देवता मानकर पूजा अर्चना की जा रही थी, वह असल में पत्थर नहीं बल्कि डायनासोर के अंडे निकले हैं। डायनासोर के अंडों के रूप में ग्रामीणों के कुल देवता की पहचान होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए कि किस लिहाज से इसका पूजा हो रहा था। इसमें अगर मैं सही तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से बना हुआ है और इसे कुल देवता मान करके जो है वो पूजा जा रहा था। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो आकृति है जिसे लोग भगवान समझ करके पूज रहे थे, वो असल में एक अंडा निकला है और ये सब अंडा ही है। और ये है डायनासोर का अंडा, ये है डायनासोर की तस्वीर। बिरबल सहन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस की ये तस्वीर एक साथ में अटैच्ड है। तो ये हाल है। अब आपको हम दिखाते हैं आगे पूरी खबर। इस खुलासे के बाद आपको बताएं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये डायनासोर का अंडा है। लगभग 18 सेंटीमीटर इसका व्यास है। यह इलाका करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का क्षेत्र हुआ करता था, जहां ग्रामीण इन्हें पूज रहे हैं। 6.5 करोड़ साल, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और डायनासोर युग से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये असल में डायनासोर का अंडा है, जिसे आप पत्थर की आकृति समझ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पत्थर है और इसे लोग पूज रहे थे भगवान समझ करके, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। नर्मदा घाटी, अच्छा ये आप देखिए, ये एक इंटरेस्टेड चीज है कि नर्मदा घाटी का यह इलाका करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर युग से जुड़ा रहा है। यह करीब 6.5 करोड़ साल पहले जो है डायनासोर का क्षेत्र हुआ करता था, जहां मिले पत्थर को ग्रामीण पूज रहे थे। अच्छा, ये देखिए, बिल्कुल गोल पत्थर मिलते हैं। इसके साथ ही गोल पत्थरों उन्हें भी वह काकर भैरव व अन्य भेरू के नाम से पूछते थे। किस किस नाम से? काकर भैरव, उसके बाद भेरू के नाम से पूछते थे, जिसके कारण यह जीवाश्म संरक्षित भी रहे और यह सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसे बचाने के लिए, होता है ना कि हम इसको सेव करना चाह रहे हैं इस अंडे को, ये मकसद नहीं था। ये तो बस गलती से, चूंकि हम इसे भगवान समझ रहे थे, इस अंडे की आकृति जैसे कहा जा सकता है, अंडे की आकृति थी जिसे लोग जो है वो भगवान समझ रहे थे और असल में वो भगवान थे नहीं। और इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। आगे हम आपको दिखा दें कि
अच्छा ये देखिए, ये एक और अच्छी चीज है, वो ये है कि बीएसआईपी की टीम जब यहां पहुंची तो गांव में कक्कर भैरव पूजा के बारे में पता चला। गांव के विस्ता मंडलोई को खुदाई के दौरान एक पत्थर नुमा आकृति मिली थी। ये शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मंडलोई ने बताया कि हमने जब वेस्ता मंडलोई से बात की तो उन्होंने बताया कि सदियों से उनके पूर्वज इस आकृति को कुल देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। यह उनके जमीन से जुड़े देवता हैं। यह उनकी जमीन, खेती और मवेशियों को आने वाली समस्याओं और दुर्भाग्य जैसी स्थिति से उनकी रक्षा करते हैं। अंडों का काकर समझ रहे थे, अंडों को काकर समझ रहे थे ग्रामीण। और ये आप देख सकते हैं, काकर किसे कहते हैं? ये जो काकर कहाँ है, ये देखिए, काकर का अर्थ क्या होता है? भूमि या खेत, और भैरव भगवान को कहते हैं। ग्रामीणों की आस्था है कि कुल देवता की पूजा करने से गांव पर कोई भी संकट नहीं आता है। और काकर भैरव जो एक परंपरा है जिसमें गोल पत्थरों की पूजन की जाती है, उसे पूज रहे थे। इनको सिंदूर लगाते हुए या ना लगाते हुए इन्हें खासकर अंजर के पेड़ों के नीचे बहुत सारे पत्थरों के बीच में रख दिया जाता है। यह पूजा की वहां की परंपरा है। तो ये सब कुछ हो रहा था मध्य प्रदेश में, जहां डायनासोर के अंडे को लोग जो हैं वो भगवान समझ रहे थे, उसे भैरव समझ रहे थे, उसे काकर देव समझ रहे थे। और काकर देव समझ करके डायनासोर के अंडे को करोड़ों सालों से जो अंडा पड़ा हुआ था उसे सदियों से पूजा जा रहा था। और परंपरागत तरीके से जो कहा जा सकता है कि जनरेशन वाइज जो है लोग उसे पूज रहे थे और उसे ये समझ रहे थे कि ये संकट मोचक है और वो संकट को खत्म कर देंगे, और ऐसा मानते भी थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो तस्वीरें हैं वो काकर देव की तस्वीर है, काकर देव है नहीं, ये एक अंडा है। कैसे हुआ खुलासा ये देखिए। स्थानीय डायनासोर विशेषज्ञ विशाल शर्मा, जिनकी तस्वीर आपको मैंने दिखाई, ने बताया कि कुछ दिन पहले दिसंबर महीने में 3 वैज्ञानिकों का वर्कशॉप आयोजित किया गया था। वर्कशॉप में डॉक्टर महेश ठाकुर, डॉक्टर विवेक वी कपूर, डॉक्टर शिल्पा, ये वैज्ञानिक हैं। ये सभी डायनासोर फॉलिस पार्क के वैज्ञानिक और विकास कार्य का जायजा लेने और विनियोजित जो योजना है उस पर काम करने आए थे। इसी दौरान इसका खुलासा हुआ था। अब आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर, ये एक पेड़ है जिस पेड़ का भी हमने आपको नाम बताया। इनमें बहुत सारे पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं पत्थरों के बीच में इनको रख करके पूजा जाता था। तो ये है मध्य प्रदेश की कहानी, जहां पर आपको जो है वो पूजा जा रहा था पत्थर को, ये सोच करके कि ये भगवान है और भगवान समझ करके इसकी पूजा अर्चना की जा रही थी। तो ये हो गया एक, कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि एक सदियों से चल रहा जो चलन था उसकी हकीकत अब सामने आई कि आखिर उसकी क्या कुछ सच्चाई है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंसान जो है वो आस्था के नाम पर, आस्था का सोच करके इस तरह का काम करते हैं, लेकिन उसकी हकीकत का जायजा नहीं लेते हैं। अब सोच लीजिए कि अगर इसके बारे में पता नहीं चलता, इसके बारे में रिसर्च नहीं होता, तो इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त ही नहीं होती कि किस तरह से पूजा अर्चना जो है इसका किया जा रहा था और इसकी क्या कुछ हकीकत है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।